Hello friends, welcome to another video of JavaScript. In this video, I will explain you the data types and variables and uh, how we can run the JavaScript. Okay, so how we can write JavaScript and all the syntaxes, मतलब सारी चीजें जो भी हैं वो हम कवर करेंगे इस पे। और जो भी अपने वेरिएबल्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, वो सारी चीजें कवर करेंगे आज के वीडियो में। तो पहले जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसका नाम रेपलिट है। ठीक है, तो वहाँ पे कोड हम लिख सकते हैं, तो उसका नाम रेपलिट है। सो यू कैन सर्च अबाउट रेपलिट। ठीक है, सो replit.com पे जाना है और आपको यहाँ पे क्रिएट रेपल पे क्रिएट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आप नोड जेएस सेलेक्ट कर लेना और इसका जो नेम है, टाइटल नेम, वो चेंज करके क्रिएट रिपल पे कर देना प्लीज। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है इसको, तो मैं इसको ओपन करता हूँ और हम सबसे पहले आज बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स के बारे में। ठीक है, सो देर आर टू काइंड ऑफ डेटा टाइप्स आर इन जावा स्क्रिप्ट। वन इज प्रिमिटिव एंड अनदर इज नॉन प्रिमिटिव। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द प्रिमिटिव डेटा टाइप कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट वो डेटा टाइप होते हैं जो जब भी जावास्क्रिप्ट को क्रिएट किया गया उस टाइम से बिल्ट इन डेटा टाइप से। ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जो बाद में प्रोग्रामर्स के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप को मिला करके ही बनाया गया है। ठीक है, तो जैसे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है कि हम उनको चेंज नहीं कर सकते, उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कि जैसे आपने कोई नंबर लिख दिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में अगर एक बार इसको असाइन कर दिया वेरिएबल में, तो आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते कि 4 को 5 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है, सो दीज आर द प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप जहाँ पे आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है कि उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, यू कैन चेंज लेटर आफ्टर डिक्लेयरिंग। तो पहले बात करते हैं कितने इसके टाइप्स हैं। ठीक है, वो तो काइंड थे, मतलब कितने काइंड ऑफ डेटा टाइप हैं। इस पे हम बात करें कितने टाइप्स हैं। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर क्या क्या आता है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इसके अंदर अब हमारे आ जाता है सबसे पहले नंबर। नंबर इज a primitive data type in JavaScript. Then string. String is also a primitive data type in JavaScript. Then boolean. सो boolean क्या है guys? ये ट्रू फॉल्स में जो भी वैल्यू हम स्टोर करते हैं ना, वो boolean वैल्यू होती है। एंड अनदर इज null. ओके, एंड undefined। तो अनडिफाइंड एंड बुलियन ऐसे डेटा टाइप हैं जो कोई वैल्यू कंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, इन इस फॉर्म में हम कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, नल फॉर्म में और अनडिफाइंड में। ठीक है, तो ये अपनी वैल्यू को खुद ही रिप्रेजेंट कर दे। जैसे कि कोई वैल्यू है, कोई वेरिएबल में आप नल डिक्लेयर करना चाहते हो तो उस टाइम पे आप नल यूज कर सकते हो, या अनडिफाइंड करना चाहते हो तो अनडिफाइंड कर सकते हो। ये अपनी वैल्यू खुद ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। सो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं बाद में। ठीक है, तो जैसे ऑब्जेक्ट हो गया एंड अपना एरे हो गया। ठीक है, सो ये दो डेटा टाइप हैं जावा स्क्रिप्ट में, और जिनको हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं, और इनमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो now let's talk about how we can declare a variable and how we can store the different data types in a variable in JavaScript. Okay, so इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं index.js की एक फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो ये सिंटैक्स रहेगा एग्जैक्टली सेम। आपको जब भी कोई जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करनी है तो आपको लास्ट में .js लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब उसको पता चलेगा कि आप जावास्क्रिप्ट फाइल और जावास्क्रिप्ट कोड क्रिएट कर रहे हो, राइट।
मतलब लिख रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, अगर आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसके लिए एक लेट कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट में जिसका नाम लेट है। और यहाँ पे कोई वेरिएबल का नेम दे सकते हो, ठीक है। नेम जैसे कि यहाँ पे हो गया नेम, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, नेम देने के बाद इसको तुम्हें कुछ वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी कि नेम में है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमें डेटा टाइप का यूज होता है कि नेम के अंदर हम कोई नंबर डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, या कोई स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, या फिर बुलियन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है यहाँ पे आपका डेटा टाइप काम आता है। तो जैसे यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में अपना नाम स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, शैलेंद्र, ठीक है। सो ये शैलेंद्र क्या है, स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग भी एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, बिकॉज यहाँ पे ना आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपने यहाँ पे शैलेंद्र लिखा, तो डायरेक्टली आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। कोई ऐसा तरीका नहीं है जावास्क्रिप्ट में शैलेंद्र में ई को ए कर दे हम बीच में आके, ठीक है। बाद में कुछ तरीके बताए बनाए गए हैं जिसके थ्रू आप स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट डायरेक्टली आप कुछ ऐसा तरीका नहीं है कि जैसे एरे में और ऑब्जेक्ट में कर देते हो, ठीक है, वैसे कोई स्ट्रिंग में नहीं कर सकते। तो अगर आपको स्ट्रिंग कोई लिखना है, स्ट्रिंग डेटा टाइप में कुछ स्टोर करना है, तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक तो आप डबल कोट्स लगा के कुछ लिख सकते हो लाइक दिस, ठीक है। और दूसरा एक है कि आप सिंगल कोट्स लगा के भी लिख सकते हो ऐसे। दोनों सेम ही काम करते हैं, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट के अंदर आपका सेमी कॉलन जो है ये ऑप्शनल है। कोई एरर नहीं आएगा अगर आप नहीं लगाते हो। बट आई विल रिकमेंड टू यूज दिस सेमी कॉलन, बिकॉज ये एक मतलब ये इससे क्या है ना, आपका जो कोडिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है, और जो हैबिट है कोडिंग की वो अच्छी होती है। मतलब सेमी कॉलन लगाना, ठीक है, वो एक अच्छी हैबिट होती है, एक अच्छे कोडर की हैबिट होती है। तो ऐसे करके आप स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हो। और लेट्स से अगर आप कोई नंबर करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यू वांट टू स्टोर योर एज, देन इन दिस केस यू कैन स्टोर इन द नंबर। और इसके बाद में सेमी कॉलन ऑप्शनल है, तो ये नंबर डेटा टाइप है, ठीक है। एंड अगर आपको कोई बुलियन है कि लेट ग्रेजुएटेड ऐसे करके तुमसे अगर कोई पूछ रहा है ग्रेजुएटेड, तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आप कर सकते हो स्टोर, ठीक है। तो मतलब अगर जैसे हम फॉर्म में पूछते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम जावा, जैसे किसी एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं किसी पे जॉब के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे पूछता है कि आर यू ग्रेजुएटेड। अगर ग्रेजुएटेड हो तो उसके लिए फॉर्म क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर सकते हो। तो उस टाइम के लिए हम ये बुलियन वैल्यू ही यूज करते हैं। एंड अब बात करते हैं अगला, कोई जैसे कोई वेरिएबल को आप नल असाइन करना चाहते हो, जैसे कि आप बैग और अकाउंट, अकाउंट है आपका तो आप वहाँ पे नल कर सकते हो, मतलब आपका अकाउंट नहीं है, ठीक है। और लेट मीन्स अगर अकाउंट को आप अनडिफाइंड कर सकते हो कि आपका अकाउंट है नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक बैलेंस की। तो बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस में आप नल कर सकते हो क्योंकि आपका बैंक बैलेंस है ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में आप नल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप कोई यहाँ पे अनडिफाइंड बुलियन नंबर स्ट्रिंग दीज हैव सेम डेटा टाइप, इट हैव, इनका जो टाइप है डेटा का वो सेम रहेगा। बट एक चीज है कि जब आप नल की बारी आती है तो नल का एक खुद का कोई टाइप नहीं है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट टाइप में आता है, मतलब इसको एक ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो इसलिए हम ये एक्सेप्शन है यहाँ पे कि आप नल का कोई खुद का डेटा टाइप नहीं है, तो इसलिए इसको ऑब्जेक्ट के डेटा टाइप में रखा गया है। तो ये हो गए अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव के बारे में। तो एक सेकेंड मुझे यहाँ पे लिखने दो। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है, ये अपने प्रिमिटिव डेटा टाइप हो गए। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ओके। सो इसकी कैटेगरी में आते हैं जैसे ऑब्जेक्ट, लेट, ऑब्जे इक्वल टू लाइक दिस, ओके, इनसाइड दिस। अब देखो क्यों कहते हैं इसको कि प्रिमिटिव डेटा टाइप से बने होते हैं, बिकॉज इसके अंदर हम नेम स्टोर कर सकते हैं, नेम लाइक शैलेंद्र, ठीक है। एंड आप अपनी एज स्टोर कर सकते हो। सो मल्टीपल डेटा टाइप इट कैन स्टोर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप 23 कर सकते हो। और अगर अपना लेट्स से अकाउंट नंबर या फिर कोई ग्रेजुएटेड का
इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो तो आप कर सकते हो ट्रू। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें आप स्टोर कर सकते हो इस ऑब्जेक्ट में। सो ऑब्जेक्ट इज ए नॉन डेटा टाइप, और इसको चेंज करने के लिए आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे आप मैनिपुलेट, कैसे आप चेंज कर सकते हो वैल्यू इसके अंदर। ठीक है, अभी के लिए मैं बस बता रहा हूँ कि इनको चेंज कर सकते हो यहाँ पे। तो अब बात करते हैं एरे की। एरे भी एक डेटा टाइप है, उसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं मल्टीपल चीजें, जैसे कि अपना फोन नंबर या फिर अपना नेम हो गया, शैलेंद्र। देन फिर एज को हम स्टोर कर सकते हैं 23। तो मैं बाद में आपको डिफरेंस बताऊंगा कि एरे और ऑब्जेक्ट में अंतर क्या है। ठीक है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही था कि हमने डेटा टाइप कवर किए। और एक चीज और मिस हो रही है, वो और कवर कर लेते हैं कि अगर हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू का टाइप चेक करना हो तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसका तरीका क्या है जावा स्क्रिप्ट में। तो उसके लिए एक अपना मेथड में कॉल टाइप ऑफ। ठीक है, टाइप इफ वांट टू चेक एनी लाइक एनी डेटा टाइप ऑफ एनी वेरिएबल, तो आप टाइप ऑफ का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको लिखना है। और एक चीज और है कि अगर कोई भी चीज आप प्रिंट करना चाहते हो कोई वेरिएबल से, फॉर एग्जांपल अगर प्रिंट करना चाहते हो कि इसके अंदर क्या है, तो वो आप प्रिंट कर सकते हो कंसोल डॉट लॉग के थ्रू। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट में प्रिंट करने के लिए हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर फिर हम वेरिएबल का नेम दे देते हैं जो कि था नेम। अगर मैं नेम लिखूंगा यहाँ पे और मैं रन करूंगा तो मेरा नेम लिख के आ जाएगा, यू कैन सी दिस नेम। अब यहीं पे अगर मुझे डेटा टाइप प्रिंट करना है कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो मैं लिखूंगा टाइप ऑफ, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा नेम। अब रन करोगे तो तुम्हें डेटा टाइप मिल जाएगा। व्हाट हैपेंड, हाँ, यू कैन सी इट इज एन स्ट्रिंग। ठीक है, अगर हम बात करें अभी एज की, तो एज को देखोगे तो ये रन करोगे तो आपको मिलेगा नंबर। और अगर आप रन करोगे, नेक्स्ट क्या था, ग्रेजुएटेड बुलियन ना, तो अब बुलियन में आपको बुलियन मिलेगा। तो इस तरीके, सॉरी, ग्रेजुएटेड में बुलियन क्यों नहीं आ रहा है। ओके, लेट्स रिमूव इट। ओके, नाउ यू कैन सी इट्स बुलियन, करेक्ट। एंड अगर आपको चेक करना है अनडिफाइंड का, तो अनडिफाइंड का भी मिल जाएगा आपको। अकाउंट, अकाउंट में आप प्रिंट करोगे तो इट विल बी अनडिफाइंड। और अगर आप चेक करना चाहते हो नल का, देन बैंक बैलेंस को प्रिंट करो, और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, एक तरह से एक्सेप्शन मान लो जावा स्क्रिप्ट में कि इसका जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट है, बट इसको प्रिमिटिव डेटा टाइप की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, और हम बात करते हैं अगर ऑब्जेक्ट की और एरे की, तो इनका भी, बाकी के जो है वो सारे ऑब्जेक्ट ही डेटा टाइप है। एरे का भी ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, बट मैं बाद में बताऊंगा आपको कि क्यों एरे का एरे नहीं। ठीक है, सो इतनी सी चीजें थी आज के वीडियो में कवर करने के लिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, तो ठीक है, फॉलो करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल इसी तरह। और मैं सारी वीडियोस अपलोड करूंगा धीरे धीरे। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोई जल्दी नहीं करना है। ठीक है, काफ़ी अच्छे से सीखना है, तो कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ें। ठीक है, और like and subscribe my channel. Thank you for watching this video. We'll see you in the next video. Bye.